चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास। मैंने कमेंट किया था टेलीग्राम पे कि कौन सी क्लास ले पेपर आल यूनिट से या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कमेंट आया था और मेरा मन भी नहीं हो रहा था। मैंने तो सोचा नहीं बनाऊंगी ये भी क्लास, बट मन नहीं माना कि कम टाइम है और स्टूडेंट जो है जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग से और अभी तक मैंने पेपर फर्स्ट के लिए बहुत काम किया है। जो लोग हमारा बैच ज्वाइन कर रहे हैं साथियों, आप लोग ट्रस्ट के साथ ज्वाइन करिए। मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ और आप लोगों से भी मेहनत कराने वाली हूँ। ये सोच कर मत आइएगा कि अब हमें आराम मिलेगा। मैं जो है आपको पढ़ने पर मजबूर कर दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट टाइम है, पेपर फर्स्ट अच्छा कर लीजिए, सेकेंड पेपर आपने अच्छा पढ़ा होगा, राइट, आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए साथियों, मैं चाहती हूँ कि जो लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, बट जो लोग यूट्यूब पे, भाई आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर आप लोगों ने मुझे वो मोटिवेशन दिया है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इतना फीडबैक दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के लिए ऑल यूनिट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास बहुत लंबी नहीं रखेंगे और मैं जो है लगभग 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी समझना है। इससे पहले क्लास बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की है। ब्लड रिलेशन पर भी क्लास बनाई है, और एक जो रीजनिंग वाला आता है ना, कुछ वाला, सभी और कुछ वाला, सम और नो, वो वाला, वो उसकी भी क्लास मैंने बनाई है। उस पर आप बोलोगे तो और भी क्लासेस में लेकर आऊंगी। और क्लास में जो ज्वाइन करेंगे वो लोग तो निश्चिंत हो जाएं, उनको तो मैं सारे टॉपिक क्लियर कराने वाली हूँ। आप मान लीजिए क्लास के बाद आपको ऐसा फील होगा, जिनका 15 प्रश्न सही हो रहा था वो 15 प्लस कर ले, ठीक है, 15 प्लस कर लीजिए और ज्यादा उसमें, ठीक है। जो लोग 20 प्रश्न सही कर रहे थे वो लोग भी 15 प्लस कर लीजिए। मतलब इस क्लास को करने के बाद, पेपर फर्स्ट है ना, 50 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं ना। तो हमारा टारगेट है कि आप क्लास के करने के बाद आपका इतना हाई स्कोर हो जाए पेपर फर्स्ट में कि आपको लगे कि हाँ हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और मैं गाइड करूंगी कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है लास्ट टाइम। तो चलिए अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं 15 दिन में इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कहते हैं 15 दिन में ही पॉसिबल होता है। आपने अभी तक पढ़ा है, आप कहीं इधर उधर भी भटक रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम अभी आप फोकस करके पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो तड़प होनी चाहिए। तो पहला तो हम पैराग्राफ से स्टार्टिंग करते हैं, फिर जो है बहुत सारे हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन सारे क्वेश्चन लेकर आए, वो भी सॉल्व करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सीरियस कैंडिडेट पूरा क्लास देखते होंगे, जो लोग पूरा क्लास देखते हैं ना वो यस लिखेंगे। पता चल जाएगा कि सच में आपके अंदर तड़प है कि नहीं आपने एग्जाम को क्वालिफाई करने का। देखिए साथियों, परिस्थितियां बदलती नहीं है, बदलनी पड़ती है, वक्त बदलता नहीं है। आप सोते रहिए, सालों गुजर जाएंगे सोने में, ठीक है। आप वैसे ही चलते रहिए, कभी परिस्थिति नहीं बदलेगी, ना ही कोई कहने आएगा आपसे, क्योंकि आपसे कोई नहीं कहने आएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, किसको गरज पड़ी है, क्यों कहेगा, राइट। अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, तो आप करिए, मेहनत करिए, ठीक है। हाउस वाइफ हैं, किसी को क्या पड़ी है, सभी जानते हैं चौका चूल्हा करना है तुम्हें। अब उनके अंदर आग लगी है कि नहीं हमें तो और भी कुछ करना है ना, हमें तो सेल्फ डिपेंड होना है। तो वो आग जो है ना, वो आपको सुपर वुमेन बनाएगा। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कम टाइम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। आप लोग बताइएगा कि जो मैं मोटिवेशन की बातें करती हूँ ये मेरे मन से निकलती हैं रियलिटी, क्योंकि मैंने भी फेस की है बहुत सारी चीज़ें ना। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने गा देती हूँ, वही बोल देती हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपके लिए है, डिफ़िकल्ट है, तो आपको ऐसा करना चाहिए, राइट। तो पैराग्राफ में वही ट्रिक, प्रैक्टिस कैसे करना है हमें, कैसे हमें सॉल्व करना है पैराग्राफ। एग्जाम में भी भूलना नहीं है। यहाँ पे मैं क्लास बना रही हूँ, बाद में आप भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको छोड़ देना है, ये स्क्रीन होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा आपका, स्क्रीन पे पैराग्राफ आएगा, इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। 10 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सीरियस होके, मतलब 5 मिनट अगर लग रहे हैं तो 5 मिनट लगा देना। मैं तो आपको 2 मिनट का ये पैराग्राफ दे रही हूँ, मतलब 2 मिनट में 10 अंक पक्का करने वाले हैं आप,
ठीक है। बट आपको 5 मिनट में अपना पैराग्राफ सॉल्व करना है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा पैराग्राफ से है, क्या है? मूंगा चट्टान निम्न के कारण महत्वपूर्ण है। मतलब पैराग्राफ हमारा मूंगा चट्टान से है, मूंगा चट्टान से, ठीक है। मूंगा चट्टान, सॉरी, मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान निम्न के कारण महत्वपूर्ण है। आज मुझे जुकाम भी लग रहा है, सॉरी, क्या ही बोल रही हूं मैं। तो मूंगा चट्टान से रिलेटेड ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। ये विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में 35% का योगदान करते हैं। 35%, 35%। अनेक व्यक्ति भोजन के लिए उन पर निर्भर करते हैं। ये तूफानों व क्षरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एशिया में 100 करोड़ व्यक्तियों हेतु भोजन प्रदान करते हैं। ये वैश्विक तापन का कारण है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं लेकिन कठिन नहीं है। पैराग्राफ वाला प्रश्न मुझे सबसे आसान लगता है और वही आपका जो है रीजनिंग वाले। मूंगा चट्टानें निम्न में से किनके कारणवश संकट में हैं? घटता समुद्री तापमान, मानवीय गतिविधियां, वैश्विक तापन, बढ़ता हुआ समुद्री स्तर। अगला प्रश्न, मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? वर्तमान में मूंगे की लगभग 1000 प्रजातियां विद्यमान हैं। मूंगा चट्टानें निर्जीव हैं। मछलियां, मोलस्क व जलशाही मूंगा चट्टानों में रहते हैं। मूंगा चट्टानों में गोभी लगती है। अपने सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति होती है। वैश्विक तापन मूंगा चट्टानों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। अब जब आपने प्रश्न पढ़ लिया है, ऑप्शन पढ़ लिया है, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, बस इतने 5 प्रश्न है, मतलब 10 अंक, ठीक है। तो जब ये पैराग्राफ प्रश्न पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आंसर अपने आप निकल के आएंगे। और ये अभी कुछ साल का क्या है, किसी शिफ्ट का है, ये 2022-23 का, ठीक है। अब ये हमारा पैराग्राफ है। थोड़ा सा मैंने आपसे बोला ना, मैं ये क्लास जो पेड क्लास है ना, उसकी जो भी फीस आएगी उससे मैं कोशिश करूंगी कि मैं या तो टैबलेट लूं या फिर लैपटॉप लूं, जिससे मैं और अच्छी क्वालिटी में आपको क्लास प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ और मेरा जो मेरा लैपटॉप है उससे नहीं हो पा रहा है। मूंगा चट्टान महासागर के जैविक रूप से सर्वाधिक विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। जैसा कि गोताखोरों को ज्ञात है, मूंगा चट्टानों के विस्मयकारी समुद्री जीव में हजारों सुंदर मछलियां, हजारों की संख्या में, ठीक है, सुंदर मछलियां, मोलस्क और जलशाही रहते हैं। वास्तव में मूंगा स्वयं समुद्री जीव है। एक जगह पे देखा था निर्जीव है, मूंगा निर्जीव है, पढ़ा था ना, तो वहां से आप ऑप्शन पकड़ लीजिए। एक हमने पढ़ा था 1000 वाला, सही है। वास्तव में मूंगा स्वयं समुद्री जीव है, ठीक है, ये निर्जीव नहीं है। वर्तमान में खूमी से लेकर मूंज, गोभी, हमने गोभी भी पढ़ा था, तार की लड़ियां और बांसुरी जैसे स्तंभों जैसे अद्भुत आकृतियों में हजारों मूंगा प्रजाति वहां विद्यमान है। अद्भुत आकृतियों में मतलब उसमें एक जगह लिखा था कि एक ही आकृति की होती है, और यहाँ पे अद्भुत आकृतियां, ठीक है, मतलब अलग अलग आकृतियां, ठीक है। हजारों मूंगा प्रजाति वहां विद्यमान है। गोभी कहा था वहां पर उगती है, जबकि गोभी, उसमें गोभी जो सब्जी होती है ना, वो लिखी है, और ये गोभी एक प्रजाति है मूंगा की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, मानव जाति की बहुसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है। अनेक व्यक्ति तूफानों और क्षरण से सुरक्षा हुआ भोजन के लिए जीवित मूंगा चट्टानों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। बहुत जो हमारे दक्षिण भारत के लोग होंगे वो शायद इनका प्रयोग करते होंगे समुद्री जीवों का खाने के लिए, ठीक है। तो मूंगा चट्टानों पर निर्भर रहते।
इसके साथ चिकित्सीय अनुसंधान, पर्यटन व प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त लाभ है मूंगा चट्टान से। विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में मूंगा चट्टानों का योगदान 25% है, ना कि 35। एक जगह पढ़ा था ना हमने 35%, तो 25% है। एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए भोजन मिलता है। एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए मूंगा से भोजन मिलता है, पढ़ा हमने कहीं पे। दुर्भाग्यवश वैश्विक तापन से जुड़े क्रियाकलापों सहित मानवीय गतिविधियों, देखिए वैश्विक जो तापन है उससे इनको नुकसान है, ना कि इनसे वैश्विक तापन को नुकसान है, ठीक है, मानवीय गतिविधियों से, ठीक है। एक जगह पर हमने मानवीय गतिविधियों को भी पढ़ा। इन जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। समुद्र के बढ़ते तापमान, ठीक है, समुद्र का जो तापमान है बढ़ रहा है, मूंगे पर दबाव पड़ता है और इसकी क्षति होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इनके लिए काम कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, तो विश्व वन्य जीव कोष WWF, ठीक है, WWF जो एजेंसी है वो इसके लिए काम कर रही है। मूल कारण वैश्विक तापन को रोकने के लिए कार्य करने के साथ मूंगा चट्टानों के उत्तम संरक्षण हेतु संरक्षण रणनीतियों के विकास व परीक्षण पर कार्य कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आंसर आप लोग खुद निकाल पाएंगे। समझ में आ गया होगा ना जो जो चीजें हमने पॉइंट की हैं। जैसे गोभी जो है एक आकृति नहीं, मतलब वहां उगती नहीं है, ठीक है, समुद्री जीव है और ये मूंगा की ही एक प्रजाति है, ठीक है, मूंगा की ही एक प्रजाति है गोभी, ठीक है। और विभिन्न आकृतियों में ये पाई जाती हैं, एक ही आकृति में नहीं होती हैं, ठीक है। और वास्तविक में मूंगा जो है एक समुद्री जीव है, ना कि निर्जीव है, ठीक है। पहले ये चलते हैं, बाद में निर्जीव हो जाते हैं, बाद में जो मोती बनते हैं, राइट, तो वो चीज अलग होती है। और मानव जाति जो है, बहुत सारी मानव जाति जो है डिपेंड है भोजन के लिए इन पर, ठीक है। और 25% जो है मूंगा चट्टानों का योगदान है विकासशील देशों में, ठीक है। एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए भोजन देता है ये जो मूंगा से ही भोजन होता है, ठीक है। चलिए, और हमने पढ़ा है विश्व वन्यजीव कोष, मतलब पैराग्राफ से 5 प्रश्न हैं, तो संभवतः 4 प्रश्न तो आपके करेक्ट होने ही होने हैं। जिनको पैराग्राफ नहीं आ रहा है वो लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो 4 प्रश्न तो आपके 8 अंक तो कहीं गए ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा ये विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में 35%। अब इसको काट दीजिए, गलत हो गया ना, सही देखना है मैं। तो जहां पर ए है उसको निकाल दीजिए, ए वाला सेकेंड ऑप्शन, बचे 3 ऑप्शन। ये वैश्विक तापन का कारण है, ए निकाल दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अनेक व्यक्तियों, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, ठीक है। हमारे पास बचा है अनेक व्यक्ति भोजन के लिए उन पर निर्भर करते हैं, ये तूफानों व क्षरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये एशिया में 100 करोड़ व्यक्तियों हेतु तो भोजन प्रदान करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ ये जो बहुत कठिन है ना वो आसान हो जाए, भाषा शैली हमारी इतनी सरल होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न देखिए, मूंगा चट्टानें निम्न में से किनके कारण व संकट में है? घटता समुद्री तापमान, मानवीय गतिविधियां पढ़ा था, वैश्विक तापन और बढ़ता हुआ समुद्री स्तर। BCD पढ़ा था ना हमने कि मानवीय गतिविधियां भी हैं, वैश्विक तापन भी है और बढ़ता हुआ समुद्री स्तर भी है। चलिए एक बार आपको और दिखा देते हैं, देखेंगे आप। वैश्विक तापन, ठीक है, मानवीय गतिविधियां और समुद्र के बढ़ते तापमान से, ठीक है, इनको क्षति पहुंचती है, संकट में है ये, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा BCD, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्न में कौन से तथ्य सही हैं? अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मूंगा चट्टानें निर्जीव हैं, और जबकि हमने देखा था समुद्री जीव है मूंगा चट्टान, तो बी वाला काट दीजिए जिसमें बी है, बी कट गया। 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। मूंगा चट्टानों में गोभी होती है, मूंगा चट्टान की ही एक प्रजाति है गोभी, डी ऑप्शन काट दीजिए
जिसमें डी है कट गया, ए 4 ऑप्शन हमारे पास सही जवाब आ गया ACE। वर्तमान में मूंगे की लगभग 1000 प्रजातियां विद्यमान हैं। मछलियां, मोलस्क व जलशाही मूंगा चट्टानों में रहते हैं। अपने सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न था? मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? हम लोगों ने पढ़ा है, जिन भी साथियों ने सीरियस होकर इस क्लास को देखा है, जो लोग चाहते हैं हम एग्जाम क्वालिफाई करें, सच में आप लोग आंसर बताएंगे ना, मेरे भी मन से दुआ निकलेगी कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। UNO, WWF, यूनेस्को, WHO, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था तुम यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन जो कहते हैं ना, जिसको मना करना चाहिए उसने तो मना नहीं किया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। राइट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति होती है। सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति कैसे होती है? तो हमने पढ़ा है, विभिन्न आकृति हैं। गलत है। वैश्विक तापन मूंगा चट्टानों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 4 ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप सभी को गाइड कर पा रही हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम अपनी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों की हेल्प करके मेरी मेहनत सार्थक हो गई। ओके, और सार्थक और हो जाएगी जब हमारे क्लास से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, रिजल्ट आएगा। मैंने इस बार सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। ठीक है, मैं अभी जो है पूरा फोकस कर रही हूँ फर्स्ट पेपर पर, क्योंकि फर्स्ट पेपर की वजह से अधिकतर अभ्यर्थियों का पेपर रुकता है। सेकेंड पेपर सभी कर लेते हैं, अधिकतर 60% तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो 60% इसमें भी कर लेंगे, पेपर फर्स्ट में भी कर लेंगे, तो निश्चित उनको नेट GRF मिल जाएगा। हमारा जो आल यूनिट से क्वेश्चन है, IIT कानपुर द्वारा विकसित मूक मंच का नाम है स्वयं। ठीक है, स्वयं है। अगला प्रश्न, एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ता है? परीक्षण मदों को तैयार करना जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते मतलब मैचिंग होती है। मुख्य पाठ्यक्रम अथवा इकाई उद्देश्यों की सूची बनाना। C ऑप्शन, विशिष्टताओं की सारणी तैयार करना। D ऑप्शन, पाठ्यक्रम अथवा इकाई अंतर्वस्तु का विशेष ब्यौरा देना। अवास्तविक उद्देश्यों को हटा देना। साथियों, यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब क्या होगा? A, B, C, D, E सभी सही है। A भी सही है, B भी सही है, C, D, E सभी सही है। एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ेगा? अगला प्रश्न हमारा रिसर्च से है। शोध गंगा क्या है? स्वयं प्रभा क्या है? विद्वान क्या है? साक्षात क्या है? नोट डाउन करो। स्वयं प्रभा तो सभी को पता होगा ना, स्वयं प्रभा DTH चैनल। A का V का 4 किस में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। ऐसे ध्यान से पढ़ोगे आंसर खुद टपक कर आएंगे। ठीक है, शोध गंगा क्या है? आंसर निकल आया, शोध प्रबंध डाटाबेस है। विद्वान क्या है? विशेषज्ञ डाटाबेस शोधार्थी नेटवर्क है। साक्षात क्या है? ऑनलाइन अंतर्वस्तु सुपुर्दगी मंच है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास हमारे लिए ही बनाई जा रही है, मैम मेहनत कर रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य वैधता के जोखिम के स्रोत हैं? बताइए। प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन, IB का असंगत जोड़ तोड़, सहभागी की ओर से अभिप्रेरण की कमी, मूल्यांकन की प्रतिक्रियात्मकता। अब यहाँ पे हम C ऑप्शन को हटा देते हैं, ये नहीं सही है। जिसमें C है उसको हटा दो, ये वाला नहीं है। ठीक है, हमारा सही जवाब है ABD। ठीक है, ABD फर्स्ट ऑप्शन। प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन,
और सहभागी की ओर से अभिप्रेरण की कमी, जोखिम, वायवता की जोखिम के स्रोत। संप्रेषण में कंधों को उचकाना, ऐसे उत्तरदायित्व ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो ली है, मैं कंधे क्यों उचकाऊं। फर्स्ट ऑप्शन, संप्रेषण में कंधों को उचकाना संकेत है। ये प्रश्न तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीति में से एक है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो हमने एक बैच स्टार्ट किया है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, बहुत सारे साथी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फीस मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत होगी 15 दिनों में, जो आप साल भर नहीं पढ़ा होगा वो 15 दिन में आप कवर करेंगे। 15 दिन हम इतनी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम फीस रखी है। पेपर फर्स्ट के लिए और सेकेंड पेपर गाइडेंस होगी, लाइव क्लासेस होंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहां पे डेली आपको 2 से 3 क्लासेस मैराथन क्लास देखने को मिलेंगी। देखने को नहीं मिलेंगी मतलब जुड़ेंगे तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ने के लिए है, सक्सेस के लिए क्लास हमने स्टार्ट की है। तो अगर जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, 20 तारीख 12 बजे तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 20 तारीख 12 बजे तक। ठीक है, क्योंकि शाम में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, कोई भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। फिर भले ही आप जो डिस्काउंट दिया है उससे ज़्यादा फीस पेमेंट करें, तब भी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जो जुड़े होंगे वही लोग पढ़ाई करेंगे। कक्षा संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीति में से एक है, बिल्कुल सही है। और शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जो आप फीडबैक देते हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे देते हैं ना, तो उससे क्या होती है, हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, कि मुझे भी पता चलता है जो भी मैं क्लास बना रही हूँ। सॉरी, लाइट चली गई है भैया, लाइट क्यों गई है? जाना तो नहीं चाहिए। तो जो है हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उसको हम रोक नहीं सकते ना, लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं। समान विस्तार के 2 पदों के बीच व्याप्ति को संव्याप्ति कहा जाता है। आग और धुएं के बीच संबंध समव्याप्ति है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट से है, आईसीटी से। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनें। तो सही कथन क्या होगा? इंटरनेट का उपयोग किसी के द्वारा कहीं से भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग होता, सही है। इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है, वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं। ओके। इंटरनेट में बाह्य कड़ियों को नियंत्रित करना संभव है, नहीं। डी ऑप्शन जिसमें है उसको काट दीजिए, डी ऑप्शन जिसमें है उसको काट दीजिए। ए बी सी सही जवाब होगा आपका, ठीक है, ए बी सी सही जवाब होगा। हमारा एक प्रश्न जो है इन्वायरमेंट से आ गया है कि जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम कब आया था। तो आप सभी को बताना है आंसर इसका। इसका सही जवाब जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 और फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसको पढ़ सकते हैं, 1986, 1974, 1987, 1981। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे।
स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता किसने की? हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है। तो राधाकृष्णन जी 1948 में जो आई थी समिति, 1948 में, 1948 में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यही आई थी, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यही समिति आई थी, ठीक है, राधाकृष्णन। एक हंसा मेहता जो समिति थी, हंसा मेहता, इन्होंने मतलब पहले ही काम किया था बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है, बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसने काम किया था, तो हंसा मेहता जी ने किया था, ठीक है। ये प्रश्न है नई शिक्षा नीति से, लेकिन अभी मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगी इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो अब इस क्लास को मैं यहीं पे बंद करूंगी। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। जिनको भी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए क्लास ज्वाइन करना है, आप फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ही बेहतर रहेगा। देखिए अभी आपने 1500, 1100 आपने फीस पेमेंट किया होगा, ठीक है, एनटीए के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। अगर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर करना होगा, राइट। तो उससे अच्छा है इसी बार में अगली बार 1100 या 500 या 600 देने पड़े, तो अच्छा है अभी आप कर लें, मेहनत कर लें। 15 दिन बहुत अच्छे हैं। और जिनका वही 19 तारीख तक एग्ज़ाम है, तो जिनका लास्ट में है, 10 के बाद है, तो उनके पास तो इनफ टाइम होगा, राइट। और जो भाषा के हैं या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उनके लिए तो है, पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए टाइम है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे केवीएस मैदान, यूथ कंपटीशन और रीजनिंग की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप जाके पढ़ सकते हो डाउनलोड करके।